सोचिए, राजस्थान की धरती पर एक ऐसा किला है जहां इतिहास और डरावनी किंवदंतियां एक दूसरे में कुछ इस तरह घुल-मिल जाती हैं कि सच और कहानी के बीच की लकीर ही धुंधली पड़ जाए। ये है भानगढ़ का किला, एक ऐसी जगह जो अपनी शान शौकत से ज्यादा अपने अजीब से भयानक सन्नाटे के लिए जानी जाती है। और ये कोई मामूली सी सलाह नहीं है, ये बाकायदा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसका कानूनी आदेश है। बस यही एक बात भानगढ़ को भारत के बाकी सभी ऐतिहासिक किलों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? आखिर सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में होता क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है और हमें इसके रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि आखिर इसे भारत का सबसे भूताहा किला कहा ही क्यों जाता है। मतलब ये सिर्फ खंडहर नहीं है, यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह अपनी कहानी सुनाना तो चाहती है, पर लफ्जों में नहीं, अपनी खामोशी में। और इस खामोशी के पीछे एक कहानी है, एक बहुत ही दुखद कहानी, एक श्राप की कहानी जो बताती है कि ये कभी इतना गुलजार किला आज वीरान क्यों पड़ा है। इस कहानी के ना दो अहम किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ है एक तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा, जो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। तो देखिए तांत्रिक ने क्या चाल चली। उसने राजकुमारी के लिए लाए गए इत्र पर वशीकरण का जादू कर दिया। उसका प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी इत्र लगाएंगी वो उसके प्यार में दीवानी हो जाएंगी। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थीं। उन्हें इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने उस जादुई इत्र की शीशी को पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। वो पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसने उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों के साथ पूरे भानगढ़ को एक श्राप दे डाला। एक ऐसा श्राप जिसने इस शानदार किले की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। लेकिन इस श्राप की कहानी से पहले भानगढ़ क्या था? क्या ये हमेशा से ऐसा ही वीरान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खंडरों के पीछे एक बहुत ही शानदार इतिहास छुपा हुआ है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1573 में, जब राजा माधव सिंह ने इसे एक बहुत ही समृद्ध राजधानी बनाया था। अगली एक सदी तक ये किला फलता फूलता रहा, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन फिर 17वीं सदी में अचानक सब खत्म हो गया। एक विनाशकारी हमला, एक नरसंहार, और ये जीता जागता शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। और आज भी जब इन खंडरों को देखा जाता है ना, तो यकीन नहीं होता। उस जमाने की एडवांस टाउन प्लानिंग, कई कई मंजिला हवेलियां, दुकानों की कतारों वाले बाजार और बेहद खूबसूरत नक्काशी वाले मंदिर, ये सब इस बात का सबूत है कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शानदार शहर था। जरा सोचिए, एक वक्त था जब इस जगह पर लगभग 20,000 लोग रहते थे। 20,000! एक पूरा शहर, लोगों की चहल पहल, बाजारों का शोर, जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। और आज बस एक गहरा भयानक सन्नाटा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इस वीरान और डरावनी जगह पर लोगों को आखिर क्या खींचकर लाता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। भानगढ़, जो एक श्रापित किला माना जाता है, वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक, कह सकते हैं, बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। इसे एक खास नाम दिया गया है, डार्क टूरिज्म। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां लोग उन जगहों पर घूमना पसंद करते हैं जो किसी त्रासदी, किसी आपदा या मौत से जुड़ी हों, और भानगढ़ इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आज के लोगों को यहाँ क्या मिलता है? वेल, एक तो ASI का वो नो एंट्री आफ्टर सनसेट वाला बोर्ड, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। फिर अपनी हिम्मत को आजमाने का एक रोमांच है। और हाँ, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल व्लॉग्स और इंस्टा रील्स के लिए इससे बेटर बैकड्रॉप और क्या होगा? मतलब एक असली रहस्य की पड़ताल करने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा? तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। भानगढ़ की असली विरासत क्या है? इसका शानदार इतिहास या फिर इसका डरावना सन्नाटा? और सच तो यह है कि भानगढ़ की पहचान अब दोनों ही हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है।
एक तरफ एएसआई है जो इसके ऐतिहासिक ढांचों को बचाने में लगा है, और दूसरी तरफ इससे जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां हैं जो हर दिन और भी मजबूत होती जा रही हैं। और शायद भानगढ़ हमें यही सिखाता है कि इतिहास हमेशा दीवारों पर लिखा नहीं मिलता। कभी कभी वो उन जगहों के गहरे सन्नाटे में महसूस किया जाता है जो अब खामोश हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की जो खामोश जगहें हैं वो असल में हमें कौन सी अनकही कहानियां सुना रही हैं।